हेलो एवरीवन, कैसे आप सब बढ़िया। चलो अपन कर रहे हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज इन अ कर्व मिरर, जिसमें पहले चर्चा हो चुकी थी। इसमें हमने ये निकाल लिया था कि वेलोसिटी अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस में चले तो इमेज की वेलोसिटी क्या होगी, ये चर्चा हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो चैनल को जाकर के सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट को चेक करें, वहां से आपको पूरी प्लेलिस्ट को सीरियल वाइज देखें ताकि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी अच्छे से हो सके। ठीक, अब हम चालू कर रहे हैं केस नंबर सेकंड। केस नंबर फर्स्ट लास्ट वीडियो नंबर 14 मार चुका था। अब केस कौन सा है? सेकंड। इसमें क्या होगा कि अगर ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर चले, इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर मैंने बोला इफ object is moving perpendicular to the principal axis, अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के क्या करे, परपेंडिकुलर चलने लग जाए, इस केस में हमारा वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना होगा? मान लीजिए देखिए इस केस में ये क्या होगा कि ये कनकेव मिरर, ठीक, और ये हमारा पोल है जिसको 0,0। अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ है, मान लो ये कुछ ना कुछ हो, और यहाँ इमेज मान लेता हूँ, अगर ऑब्जेक्ट इधर चलने लग जाए यानी इधर, ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ऐसा हो जाए, ठीक, तो इमेज इधर चलने लग जाएगा यानी कि वेलोसिटी ऑफ इमेज इधर आ जाएगा। तो कौन नहीं बदलेगा? यहां से यहां तक जो दूरी है वो v है यानी कि इमेज डिस्टेंस, और यहां से यहां दूरी क्या है? u है। ना तो u बदलेगा ना तो v बदलेगा, यानी कि मैं बोल सकता हूं कि इन दिस केस इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैन नॉट बी चेंज। इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कोई चेंज नहीं होगा। मैं बोल सकता हूं इन दिस केस object distance and image distance will not change, object distance और image distance कोई चेंज नहीं आएगा। अच्छा, जब उसमें चेंज नहीं आएगा तो वेलोसिटी किधर आएगी? परपेंडिकुलर। अगर मैंने बोला ये y एक्सिस है तो वेलोसिटी कौन सी आने वाली है? वेलोसिटी इन y एक्सिस ही आने वाली है, x में तो कुछ नहीं आएगा। ठीक, अब बताओ कि हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है? 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। इसमें ना तो u बदलेगा ना तो v बदलेगा ना तो f बदलेगा, कोई नहीं बदलेगा, तो ये फॉर्मूला हमारा काम का नहीं। तो अब क्या यूज करेंगे? सर मैग्निफिकेशंस यूज कर लेते हैं। मैग्निफिकेशंस की वैल्यू हमें पता है, m बराबर hi/ho होता है, यानी हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और वो वेरिएबल है। बिल्कुल सही। और मैग्निफिकेशंस का एक फॉर्मूला आता था -v/u कर्व मिरर में, याद है? चलो एक चर्चा किया था हमने कि मैग्निफिकेशंस जो होती है वो कितना होता है? हाइट ऑफ इमेज बाय में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये होता है, और ये होता है -v/u के बराबर। v और u तो बदलेगा नहीं, लेकिन hi और ho दोनों बदलेगा, तो ये इधर ले जाओ तो क्या बन गया? हाइट ऑफ इमेज बराबर कितना? -v/u हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब दोनों साइड में क्या करूंगा? डिफरेंशिएट। अच्छा, हाइट कैसे बदल रहा है? ये ऊपर जा रहा है तो यहां से ऊपर वाले डिस्टेंस को ही तो हाइट बोलते हैं। ये वाला हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, ये वाला हाइट ऑफ इमेज होगा। हाँ सर, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप तो, है ना? तो ये अब क्या करो? डिफरेंशिएट बोथ साइड बाय विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना? करो तो क्या आ जाएगा? dh of i बाय में dt इज इक्वल्स टू -v/u। इसमें कोई चेंज नहीं होगा, क्यों? कांस्टेंट है। और क्या हो जाएगा? dh of o बाय में dt, है ना? ये आ जाएगा।
यानी कि है क्या, ये है वेलोसिटी ऑफ इमेज, लेकिन किधर, परपेंडिकुलर। ये है वेलोसिटी ऑफ इमेज परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू क्या लिखा जाएगा, माइनस v बाई u, और ये क्या लिखा जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बताओ ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर, ये अच्छा प्रिंसिपल एक्सिस के रिस्पेक्ट में, ये किसके रिस्पेक्ट में, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर जा रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे जा रहा है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के रिस्पेक्ट में है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं। अब ध्यान दो, ये क्या है, v ऑफ, यानी कि मैं बोल सकता हूं dh ऑफ i बाय में dt, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ इमेज परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या चीज है, वेलोसिटी ऑफ इमेज परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। मैं इसको बोल सकता हूं क्या, वेलोसिटी ऑफ इमेज परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। उसी तरीके से dh ऑफ o बाय में dt, ये क्या कहलाएगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा, ये वेलोसिटी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है ना, इसीलिए क्या लिखा जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, है ना, ये परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। ये हमारा कौन सा केस है, सेकंड केस में, जिसमें ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर चलने लग गया है। क्लियर है ये आपको? चलिए अब आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा और पढ़ते हैं थर्ड नंबर में, थर्ड केस में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, केस नंबर थर्ड। अगर मैं बोलूं एक तो प्रिंसिपल एक्सिस में चल रहा था, एक प्रिंसिपल के परपेंडिकुलर चल रहा था, अगर मैंने बोलूं कि प्रिंसिपल एक्सिस में नहीं चल रहा लेकिन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस चले और कुछ हाइट में चले, इन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, नहीं क्या, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। थर्ड नंबर केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, किधर जा रहा है बताओ, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये पैरेलल चले, यानी कि साथ में नहीं चले। ओके सर, अगर पैरेलल चलेगा तो कैसा चलेगा, एक इमेज बना के मैं दिखाता हूं बस, देखो है ना, ये ऐसा कंटिन्यू मिरर ले लिया, ठीक, ओके, ये पोल है, ये 0,0, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। अगर मैं इसका इमेज बनाऊं, ये इधर इधर से इधर, और ये इधर गया टकरा के इधर गया, ठीक है, इमेज यहाँ बना। जब थोड़ा ये आगे जाएगा, जब थोड़ा कहाँ जाएगा, आगे जाएगा, तो फिर से अगर दोबारा कहीं मैं बनाने की कोशिश करूँ, रेफरेंस बनाता हूँ, देखो थोड़ा, अगर यही ऑब्जेक्ट को मैं थोड़ा सा आगे लेके जाता हूँ, ठीक है, ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पहुँच गया, वहाँ से बिल्कुल पहुँच गया, और एक रे ऐसा गया, इसी में एक रे ऐसा गया, यहाँ टकराया, टकराने के बाद ये इसी रे में चला गया, है ना, ये इसी रे में चला गया, बिल्कुल सही, इसी में चला गया, यही था। दूसरा रिएक्शन ये ऐसे है, ये ऐसे, और ये टकराने के बाद ये ऐसे ना टकरा गई, ऐसे चला गया, तो इमेज अब वापस से ये वाला आ गया। अब तुम ध्यान से देखो, ऑब्जेक्ट चल रहा है इसे आगे, इमेज ऐसे चल रहा है, ऐसे देखो, क्या गया, ऑब्जेक्ट चल रहा है किधर, ऐसे, ऑब्जेक्ट की हाइट का मतलब नहीं हो रही है, लेकिन इमेज चल रहा है ऐसे, देखो इतना बड़ा इमेज है, फिर धीरे और बड़ा,
धीरे धीरे और बढ़ता गया, एक उंगली चल रहा है मेरा प्रिंसिपल एक्सिस में, एक चल रहा है इस वाली लाइन पे, मतलब धीरे धीरे ये बढ़ता जा रहा है। तो अब इमेज जा किधर रहा है सर? इमेज थोड़े टाइम के बाद अगर मैं चर्चा करूं, ये इमेज ऑब्जेक्ट यहां जब पहुंचेगा, इमेज फिर से यहां पहुंच जाएगा, फिर ये जब यहां पहुंचेगा ये फिर से यहां पहुंच जाएगा। तो इमेज सर एक्स में भी चल रहा है और वाई में भी चल रहा है। अच्छा, यानी कि इधर में कौन है? ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, तो इधर में कौन है? इमेज की वेलोसिटी। अगर इधर में इमेज की वेलोसिटी है तो इधर में आएगी v ऑफ x, इधर में आएगी v ऑफ y। अच्छा सर, यानी कि वेलोसिटी ऑफ x भी आएगा और वेलोसिटी ऑफ y भी आएगी। ठीक है सर, है ना? अच्छा, जब मैं वेलोसिटी ऑफ y निकालूंगा तो u और v कांस्टेंट, u और v क्या है? कांस्टेंट। तो इसके दो कंपोनेंट आएंगे, वेलोसिटी ऑफ x एंड वेलोसिटी ऑफ y। ठीक है, अगर मैं बोलूं वेलोसिटी ऑफ x, v ऑफ x, ये फॉर्मूला क्या होता है? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ये होता है। अगर f तो कांस्टेंट है, इसको डिफरेंशिएट कर लो, क्या कर लो? डिफरेंशिएट कर लो, तो वही निकलेगा -1/v² dv/dt फिर -1/u² du/dt और बराबर क्या? 0। फिर वही करेंगे dv/dt बराबर -v/u का होल स्क्वायर और ये क्या? du/dt। ये आया क्या? ये क्या आया सर? ये वेलोसिटी dv/dt, v तो अलोंग है किसके? प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि ये निकल के क्या आया? वेलोसिटी ऑन x एक्सिस विथ इज इक्वल्स टू -v/u और इसका होल स्क्वायर और वेलोसिटी ऑफ क्या? ऑब्जेक्ट इन x और ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ इमेज इन x। ये आया वेलोसिटी ऑफ इमेज इन x एक्सिस। x एक्सिस मतलब ये वाला एक्सिस, ये वाला, इसको बोला गया x एक्सिस। ठीक, और इसको क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा y एक्सिस। ठीक है सर, ये समझ में आ गया। अच्छा, एक फॉर्मूला और निकल के आया था हमारा, क्या है? मतलब मैग्निफिकेशन जो होता है hi बाय में ho इज इक्वल्स टू कितना? इज इक्वल्स टू -v/u। ठीक है, इसको इधर भेजो, तो ये हाइट ऑफ इमेज इक्वल्स टू माइनस हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और v/u। ये आए। कौन नहीं बदलेगा? हाइट ऑफ इमेज चेंज विद टाइम। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट में कोई बदलाव देखो, कोई चेंज नहीं हो रहा, लेकिन v और u में चेंज आ रहा है। तो ये दोनों कैसे हो गए? वेरिएबल। दोनों कैसे हो गए? वेरिएबल। तो इसमें लिखा जाएगा हाइट ऑफ hi। hi बदलेगा क्या? हाँ सर, बिल्कुल बदलेगा। हाइट ऑफ इमेज इज चेंजिंग विद टाइम। हाइट ऑफ इमेज इज चेंज विथ टाइम। ये टाइम के साथ बदल रहा है, बिल्कुल सही। u and v and u also change with time। टाइम के साथ u और v दोनों बदल रहे हैं। हाँ सर, दोनों बदल रहे हैं। कौन नहीं बदल रहा? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग विद टाइम, ये नहीं बदल रहा। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग, है ना? ये चेंज नहीं हो रहा है टाइम के साथ। ठीक है, अब करो दोनों साइड डिफरेंशिएट। अच्छा, हाइट ऑफ इमेज का डिफरेंशिएशन जो आ जाएगा परपेंडिकुलर जाएगा, ये कौन सा आ जाएगा? v ऑफ y। ठीक है, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक, टाइम में क्या करो? डिफरेंशिएट करो। तो देखो आपको समझ में ये आ गया। ये क्या निकल गया है?
दोनों डिफरेंशिएट। ये क्या होगा डी एच ऑफ आई बाई में डी टी इक्वल्स टू माइनस हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये कांस्टेंट था बाहर कर दिया, अब इसको डिफरेंशिएट। तो 1/u को रखो बाहर, ये 1/u को रखा बाहर, ठीक। तो v को डिफरेंशिएट, तो dv बाई में dt, बिल्कुल सही। फिर प्लस करो, फिर v को रखो बाहर, फिर u को करो डिफरेंशिएशन, तो u जाएगा ऊपर, u टू दी पावर -1 आएगा बाहर, तो -1 और u टू दी पावर -2, फिर du बाई dt। अच्छा सर, काफी खतरनाक आ रहा है, तो पैसा ध्यान देना सही से, है ना, नहीं तो पूछेगा इसमें। ठीक है, देखो ये आया है, ये आ गया डी एच ऑफ आई बाई में डी टी इक्वल्स टू माइनस हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये क्या है 1/u डी वी बाई में डी टी, और ये क्या है माइनस आ जाएगा, ये जाएगा नीचे, तो माइनस v बाय यू स्क्वायर, और ये क्या है डी यू बाई में डी टी। ये आया हमारा, ये क्या है वेलोसिटी इन y, वेलोसिटी इन y, यानी कि अगर मैं चर्चा करूं वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी इन x जो हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज इन x जो हो जाएगा वो कितना है, ये वाला कितना -v/u का होल स्क्वायर, यानी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन x, ये आ जाएगा, और वेलोसिटी ऑफ इमेज इन y जो आ जाएगा, यानी दो वेलोसिटी आएगी, तो y में कितनी आ जाएगी, ये वाली कितनी, देखो -h0, और ये क्या है, ये वाला dv बाई में dt, अच्छा 1/u भी तो है, ये है 1/u, और ये dv बाई में dt, फिर माइनस ये वाला, तो फिर यहाँ पे माइनस, यहाँ पे कितना v/u स्क्वायर du बाई dt, v/u स्क्वायर du बाई में dt, ये आया वेलोसिटी ऑफ इमेज इन y। अब ये दोनों को मिला के मैं बता सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और इमेज x और y में कितना होगा। अच्छा सर, ये कहानी है ना, तो हमने दिया हुआ क्या मिलेगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट मिलेगा, इन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट मिलेगा, बस इन x मिलेगा, ओके। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन x मिल गया, तो मैंने वेलोसिटी ऑफ इमेज इन x निकाल लिया, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इन x अगर निकल गया, तो यही तो है dv/dt, वेलोसिटी ऑफ इमेज इन x, यही तो है। उठा के ये वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो वो वैल्यू कैलकुलेट होके, फिर ये du/dt ये पहले से तो पता है, और ये वैल्यू यहाँ से निकाल के यहाँ रख देंगे, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये भी निकल जाएगा, यानी कि वेलोसिटी इन x भी निकल जाएगा, वेलोसिटी इन y भी निकल जाएगा। ये सबसे डिफिकल्ट प्रोसेस कहलाता है वेलोसिटी ऑफ इमेज इन अ कर्व मिरर, ठीक। इसमें कितने केस पढ़े, 3 केस पढ़े, कौन कौन, पहला ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस में है और उसी के अलोंग चल रहा है, ठीक, तो वो तो काफी आसान केस था, कितने आया था dv/dt बराबर -v/u का होल स्क्वायर du/dt, ये सिंपल था, काफी आसान था, जो चीजें आसानी से आ गई, ठीक। उसके बाद पढ़े थे कि ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस में है, वो चल रहा है परपेंडिकुलर, कैसे चल रहा है, परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो सेकंड केस में यहां सामने पढ़ा है ना। इसमें क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस इज इक्वल्स टू -v/u, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये आएगा। उसके बाद थर्ड केस था हमारा कौन सा, इस वाले केस में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है और वो जा रहा है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इस वाले केस में जो वेलोसिटी है वो कितनी आ गई है, x में भी आई है और y में भी आई है, जबकि ऑब्जेक्ट किधर चल रहा है, सिर्फ x में चल रहा है, ऑब्जेक्ट सिर्फ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस चल रहा है, लेकिन इमेज ऐसे चल रहा है जैसे x में बदल रहा, इधर भी बदल रहा है और नीचे भी जा रहा है,
यानी कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस बट वेलोसिटी ऑफ इमेज इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एज वेल एज परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है ये? समझ में आ चुका है? चलिए पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए आपने आई होप आपने पूरी वीडियो को एंजॉय किया होगा, फिजिक्स को फील किया होगा। अगर आपको फिजिक्स फील हो रही है और पढ़ने में अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में जरूर पढ़ाएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक जोश बनाए रखें, पढ़ाई के साथ लगे रहें। धन्यवाद।